Hello bachcho. Let's see the question. A toy car is moving on a circular path of radius 10 meter on an inclined plane of inclination 30 degree. The coefficient of friction between the tires and the inclined plane is mu is equals to 2 upon under root 3. Find maximum constant speed of the car such that car does not slip. Assume that the width of the car is negligible with respect to the radius of circular path. तो हमको क्या है, एक टॉय कार दी हुई है जिसकी एक सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रही है, जिसकी रेडियस 10 मीटर है और इंक्लाइन प्लेन जो दे रखा है वो कितने पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन दे रखा है हमको टायर और इंक्लाइन प्लेन का म्यू इज इक्वल्स टू 2/3 थी। हमको मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड फाइंड आउट करनी है कि वो कार स्लिप ना करे। तो हमको क्या अज्यूम करना है कि विड्थ ऑफ द कार इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द पाथ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है, ये इस तरीके से मान लेते हैं। ये क्या है हमारी, ये यहाँ पे कार हो गई, ठीक है। तो ये कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ से, मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ठीक। इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, ठीक। तो ये एंगल भी कितना हमारा 30 डिग्री है, ठीक? ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक। तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा, 30 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री है तो ऊपर इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा एन कॉस 30 डिग्री, एन कॉस 30 डिग्री। और इस साइड क्या आ जाएगा हमारा, इस साइड आ जाएगा एन साइन 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये फ्रिक्शन हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा तो क्या आएगा, म्यू एन आएगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, म्यू एन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा म्यू एन साइन 30। इतना आ जाएगा ये ऊपर, म्यू एन साइन 30 डिग्री आ गया, ठीक है। और इधर कितना आ गया हमारा, इधर आ जाएगा हमारा म्यू एन कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके आगे हम चलते हैं। अब देखो, तो क्या होता है कि ये एबिलिटी तो हमने बना ली है कि हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ठीक। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 2 अपॉन अंडर रूट 3 दी हुई है। आर हमारा कितना है, 10 मीटर दे रखा है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर क्या होगा हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, है ना। एम वी स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो वी क्या है हमारा, वी हमको वही चाहिए जो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो एन क्या हो गया हमारा, एन हमारा नॉर्मल डिरेक्शन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल डिरेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब देखो, इस कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट हमने बना चुके हैं म्यू एन और एन के। तो हम इक्वेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो क्या करेंगे हम, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस म्यू एन कॉस 30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एन साइन 30 के बराबर आएगा, ठीक है। एन साइन 30 के बराबर आ गया। तो ये कितना हो गया, एम वी स्क्वायर बाई 10 प्लस म्यू की वैल्यू 2/√3 एन अंडर रूट 3/2 इज इक्वल्स टू एन, ये कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। यहाँ से जो निकल कर आता है वो कितना निकल के आता है, एम वी स्क्वायर बाई 10 इज इक्वल्स टू n/2 आ गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 5n/m आ गया, ठीक है। अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं वर्टिकल, ये तो हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स होंगे, कौन से हो गए, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गए। अब हम इक्वेट करते हैं वर्टिकल फोर्सेस को। अब हम देखते हैं किसको, वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्सेस क्या हो जाएंगे हमारे, देखो इक्वेट करेंगे म्यू साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, ठीक है। म्यू साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा आ गया, ठीक। तो ये मान लेते कि हाँ, म्यू साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा आ गया हमारा, इक्वल्स टू कितना आता है हमारा, एम जी के इक्वल है, ठीक है। थीटा कितना हमारे पास, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2/√3 साइन इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 प्लस ये एन, इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3/2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, एम जी आ गया। तो ये कितना आ गया, n/√3 प्लस √3/2 एन इज इक्वल टू कितना आ गया, एम जी आ गया। तो यहाँ से एम जी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, एम जी की वैल्यू निकल कर आई है, या सॉरी एन की वैल्यू निकल कर आई है मेरे पास, वो कितनी आई है, एन की वैल्यू निकल कर आएगी 2/√3 mg/5 आ गया।
अब ये जो वैल्यूज है हम एन की वैल्यू किस में रखेंगे, एन की वैल्यू हम रख देंगे किसमें, जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन है उसमें एन की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ से जो एन की वैल्यू होगी, ये 2/2√3/5 आ गया, ठीक। वी में वैल्यू रखेंगे, वी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये वी की वैल्यू आई थी अंडर रूट, ये हम यहाँ से देखते हैं वी की वैल्यू क्या थी हमारे, यहाँ से वी आया था √5 n/m आया था, तो √5 एन की वैल्यू क्या है हमारी, एन की वैल्यू यहाँ पे 2√3/5 mg, ठीक है। अपॉन कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो ये अपॉन सॉरी एम आएगा, ठीक है। तो ये 5 से 5 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आया है वो, v इज इक्वल टू आया अपना 2 × √3 g आया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × √3 इंटू कितना आ रहा है, 9.8 आ रहा है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो v की वैल्यू मेरी आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है, 5.8 मीटर पर सेकेंड। ये वही कांस्टेंट स्पीड है जो इसको स्लिप नहीं करने देगी, तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।